डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शैवालों में जनन के बारे में। शैवाल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये छोटे होते हैं और इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वह तीनों विधियों द्वारा होती है, जिसमें सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे हम वर्धी जनन कहते हैं, वर्धी जनन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे अलैंगिक जनन। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है लैंगिक जनन। इन तीनों विधियों द्वारा शैवाल में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम एक एक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी जनन। वर्धी जनन क्या होता है? पौधे के किसी वर्धी भाग से, वर्धी भाग का मतलब होता है कि पौधे का ऐसा भाग जो वृद्धि करता है, तो पौधे के ऐसे भाग जो वृद्धि करते हैं उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होना वर्धी जनन कहलाता है। तो शैवाल में जो वर्धी जनन की प्रक्रिया होती है वह बहुत सिंपल होती है, बहुत सरल होती है। इसमें शैवाल के कुछ तंतु, शैवाल में कुछ तंतु का निर्माण होता है और ये तंतु बड़े होते हैं, विकसित होते हैं और उसी की सहायता से नए शैवाल का निर्माण होता है। माने तंतुओं की सहायता से नए शैवाल का निर्माण होता है और इस विधि को प्रायः विखंडन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो विखंडित होगा तंतु और उससे नए शैवाल का निर्माण हो जाएगा। तो यह इसमें सबसे पहली विधि है वर्धी जनन और इसी विधि के द्वारा इसमें जनन प्रक्रिया होती है, माने खंडन के द्वारा होती है। इसमें स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि में वेजिटेटिव के माध्यम से जनन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद इसमें दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है बाई जू स्पोर, चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा। तो जो स्पोर का मतलब होता है ऐसा स्पोर या ऐसा बीजाणु जो मोटाई हो, मतलब गतिशील हो। और गति किसके कारण होगी? गति होगी कशादिका के कारण, फ्लैजेला। कशादिका हिंदी में कहते हैं, कशादिका। कशादिका के द्वारा इनमें गति होती है। तो कुछ शैवाल में बीजाणुओं का निर्माण होता है जो प्रायः द्विकशाब्दीय होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं या चतुष्कशाब्दीय होते हैं, 4 फ्लैजिला वाले होते हैं, क्वाड्रिफ्लैजिलेट्स कहते हैं उसे। तो ये बीजाणु जो होते हैं गतिशील होते हैं, फ्लैजिला के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से आ जा सकते हैं और इनके द्वारा नए शैवाल का निर्माण होता है। तो सबसे सिंपल तरीका है चल बीजाणु द्वारा, मतलब ऐसे बीजाणु जो गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं और उनके द्वारा नए बीजाणु और नए शैवाल का निर्माण होता है। और जो गतिशीलता होती है इनमें फ्लैजिला के कारण होता है और ये फ्लैजिला प्रायः 2 या 4 होते हैं, माने बाइफ्लैजिलेट या
क्वाड्रिफ्लैजिलेट। इसके बाद इसमें दूसरा होता है बाई ए प्लेनो स्पोर, जिसे कहते हैं अचल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा। कुछ शैवाल में ऐसे बीजाणु बनते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, अर्थात ये गतिशील नहीं होते हैं और ये बीजाणु किसी एक निश्चित स्थान पर पड़े रहते हैं या जल के द्वारा, वायु के द्वारा या अन्य एजेंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं और वहां पर नए नए शैवाल का निर्माण करते हैं। तो इसमें दूसरी जो विधि हो गई वह हो गई ए प्लेनो स्पोर। इसके बाद तीसरा इसमें है बाई पैमेला फॉर्मेशन। पैमेला फॉर्मेशन क्या है? कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनके कोशिका वृत्त के चारों तरफ कुछ श्लेष्म या चिपचिपे पदार्थ आ जाते हैं, लसलसे पदार्थ आ जाते हैं और उसके द्वारा उनकी भित्ति ढकी रहती है। इनमें इनका जो साइटोप्लाज्म होता है इस लसलसे पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है और इनकी कोशिकाएं छोटी हो जाती हैं तथा उपयुक्त दशा आने पर नए शैवाल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर पैमेला का निर्माण करना और पैमेला के द्वारा नए शैवाल का जन्म देना पैमेला फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा या इसमें तीसरी विधि है। इसके बाद इसमें अगला है बाई एकाइनिक के द्वारा इस प्रकार में शैवाल की जो कोशिकाएं होती हैं अपने चारों एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेती हैं, एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेती हैं जिसके अंदर कोशिका का सारा साइटोप्लाज्म पड़ा रहता है और ये विश्रामावस्था में चली जाती हैं तथा उपयुक्त दशा आने पर नए शैवाल का निर्माण करती हैं। एकाइनिक हो गया। इसके बाद अगला है बाई हाइप्नोस्पोर। के द्वारा इस विधि में शैवाल की जो कोशिका होती है वो भी एक थिक वॉल मोटी भित्ति का निर्माण कर लेती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा रहता है और ये रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं, विश्रामावस्था में चले जाते हैं तथा इनकी जो विश्रामावस्था होती है वह काफी लंबी होती है और उपयुक्त कंडीशन आने पर नए शैवाल का एक निर्माण करते हैं। इसके बाद इसमें अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में हमने आपको बताया था कि दो विपरीत प्रकार के जनक या स्ट्रेन भाग लेते हैं, तो शैवाल में भी यही होता है। इसमें दो विपरीत अपोजिट स्ट्रेन परस्पर पास आते हैं और संयुग्मित होकर नए शैवाल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया या विधि तीन प्रकार से होती है। पहला होता है आइसोगैमस, दूसरा होता है एनाइसोगैमस और तीसरा होता है ओगैमस। इसे हम कहते हैं समयुग्मकी, इसे हम कहते हैं
विषम युग्मकी, और इसे कहते हैं सम विषम युग्मकी। तो पहले प्रकार में जो युग्मक बनते हैं, जो अलग अलग युग्मक बनते हैं, वो परस्पर आकार और परिमाण में समान होते हैं। आकार में, परिमाण में समान होते हैं, और इस प्रकार के युग्मक को हम आइसोपेमस कहते हैं। दूसरे वाले में एनाइसोपेमस में, इसमें तो युग्मक समान होते हैं लेकिन परिमाण और कार्य में भिन्न होते हैं, और इसमें जो छोटा होता है उसे हम माइक्रोगैमेट के नाम से जानते हैं, और बड़े वाले को मेगा के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है विषम युग्मकी, इनमें दोनों युग्मक संरचना, कार्य और परिमाण में असमान होते हैं। इस प्रकार से 3 विधियों के द्वारा इसमें जन्म की प्रक्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।